हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम एंड वेलकम बैक टू प्रिंसिपल बायोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स के एक एक करके सेट एग्जाम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आपको पता है झारखंड का सेट एग्जाम आ चुका है। 18 साल के बाद सेट एग्जाम होने वाला है झारखंड का। इस बार इन्होंने नाम जो है सेट का सेट एग्जाम नहीं रखा, इन्होंने रखा है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और कुछ नहीं है, सेट ही है। ये जो एडवर्टीजमेंट आया है रिसेंटली ही आया है और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 16/9/2025 को ओपन होंगे और 6/10/2025 तक चलेंगे। यानी कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन नहीं हुई है। लास्ट डेट जो है आप 7 तारीख तक भर सकते हो। करेक्शन विंडो जो होगी वो 8 से लेकर 10 तक खुलेगी। ठीक है। सेट एग्जाम दोस्तों क्या होता है, कोई भी सेट एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो, जैसे हमारे देश का एग्जाम है नेट, वैसे ही स्टेट का एग्जाम होता है सेट। आप सेट एग्जाम क्लियर करते हो तो उसके बाद अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है तो आप उसके बेसिस पे झारखंड में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो सेट एग्जाम है वो लॉन्च किया जा रहा है, वो होगा इस साल। जो डेट्स है वो अभी नहीं आई है, बट मोस्टली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर जनवरी में ये जो एग्जाम है हो। ये जो टेस्ट है वो एलिजिबिलिटी होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस सिचुएटेड इन झारखंड। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है या फिर एडमिशन इन पीएचडी अगर आपको चाहिए तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। जो भी झारखंड में सिचुएटेड है उसमें आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है। द वैलिडिटी ऑफ जेट सर्टिफिकेट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द एडमिशन इन पीएचडी विल बी फॉर एवर। मतलब अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो फॉर एवर तक वैलिड रहेगा, आपको वापस से उसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, जैसे हमारे CSIR नेट गेट के पेपर्स होते हैं। 2 पेपर होगा। जो पेपर 1 होगा उसमें 100 मार्क्स होंगे, पेपर 2 में 200 होगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इन सब से रिलेटेड होंगे दोस्तों। और इसमें आपको 3 घंटे का जो पेपर है वो मिलेगा, 3 घंटे का जो टाइम है वो मिलेगा, कोई ब्रेक नहीं रहेगा इन दोनों पेपर्स के बीच में। सेकेंड पेपर जो होगा उसमें 100 मार्क्स होंगे। इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हमारा लाइफ साइंस है तो उससे चीज़ें होंगी। आपको अगर फ़ी करनी है पे, और अगर आपको फॉर्म में अप्लाई करना है तो 575 फीस है अनरिजर्व के लिए, और बाकी के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये सब इन्होंने मेंशन भी किया। जितने भी रिजर्वेशंस लगेंगे वो झारखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन लगेंगे। अगर आप झारखंड से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आप इस रिजर्वेशन का पार्ट नहीं हो सकते। अगर हम यहाँ पर देखें, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दैट इज UGC नेट। तो अगर आप बायोलॉजी के फील्ड के हैं तो ऑब्वियसली बात है आप लाइफ साइंस का एग्जाम देंगे। इधर भी जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर कुछ काउंट नहीं होगा। अगर आपने सही किया है तो 2 मार्क्स करेक्ट होंगे। क्वालिफाइंग जो है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अनरिजर्व EWS कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एटलीस्ट 55% मार्क्स रहे हैं अपने मास्टर्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली जो रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो अभी अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, वो भी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली सी बात है। लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी नॉर्मली हमारी नेट के लिए होती है, सेम ही एलिजिबिलिटी इन्होंने मैंशन कर रखी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली। मतलब अगर हम बायोलॉजी वाले हैं तो हमें लाइफ साइंस में अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पर देखें, कैंडिडेट्स अदर देन जनरल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर रिजर्वेशन स्टेटस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के बेसिस पे आपको लगाना पड़ेगा। नेट जेट शेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने आपको बोला ना, अगर आपको कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर आपको अगर झारखंड में PhD एडमिशन चाहिए तो उसके लिए या तो आपका नेट होना चाहिए या फिर आपका जेट होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव प्रीवियसली क्लियर जेट आर नॉट एलिजिबल। अगर आपने पहले जेट एग्जाम क्लियर कर रखा है तो आप वापस से अप्लाई मत करिएगा, आप एलिजिबल नहीं है। इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, तो आपके जितनी भी एज हो आप उतनी एज पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कोई भी यहाँ पर नहीं की है। बाकी इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो दे हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग। आप इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से देख सकते हो दोस्तों। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो इन्होंने एज सच सिलेबस जो है वो नहीं दिया है, बट येस इनका जो सिलेबस होगा वो नेट के हिसाब का ही सिलेबस होगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि हमारे लिए लाइफ साइंस रहेगा, लाइफ साइंस होगा, और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एंड देयर कोर्स। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में बायोलॉजी का कुछ भी किया है तो आप लाइफ साइंस में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपका पेपर जो है वो OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। और अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो तो आपको इस तरीके का एक रिजल्ट अवेटेड फॉर्म जो है उस पर अपने प्रिंसिपल या हेड ऑफ डिपार्टमेंट से सिग्नेचर लेने होंगे।
तो अगर आप दोस्तों नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो नेट की तैयारी के साथ साथ तो आपका ये एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो सेट एग्ज़ाम्स होते हैं वो नेट एग्ज़ाम के कंपैरेटिवली बहुत ईजी होते हैं। बट कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि मैम हमें नेट की तैयारी नहीं करनी, हमें नेट बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे झारखंड सेट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्टली हमारा जो ये बैच है झारखंड सेट का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन करना है, आप रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इट्स बेटर उस कंडीशन में फिर आप नेट के ही साथ जाइए। अगर आप नेट की प्रिपरेशन करते हो तो नेट की प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ फॉर दी झारखंड सेट हो जाए या फिर किसी भी स्टेट का सेट हो जाए, अगर आप उसके साथ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली वो मोर देन इनफ होता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।